हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? ये एक स्पेसिफिक इशू या गैप है एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। यानी जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं वो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर जो इशू या गैप होता है एक स्पेसिफिक, उसे हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम में बेसिकली दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम रिसर्च करते हैं जो प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली, इसमें हमारा एम ये होता है कि हम चेंज कंट्रीब्यूट करें, यानी जो रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स उसमें हम लोग चेंज लेके आएँ। और जब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है उसमें हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हम नॉलेज को एक्सपैंड करें। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की। रिसर्च प्रॉब्लम की क्या इंपॉर्टेंस है? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक वेल डिफाइंड जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम आपकी जो रिसर्च होगी वो एक तो अनफोकस्ड होगी, दूसरा वो अनमैनेजेबल प्रोजेक्ट होगा। तो एक वेल डिफाइंड जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वही वेल डिफाइंड नहीं होगी तो हमारी जो फाइंडिंग्स होंगी वो उनमें हमारा जो पर्पस है वो भी क्लियर नहीं होगा, और जो हम जस्टिफिकेशन पाना चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिलेगी। अब अच्छा, अभी इसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर सबसे जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। जैसे जब आपने टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, आपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लिया, तो फिर आपने उन एरियाज़ को देखना है जो अंडर एक्सप्लोर है, यानी उन एस्पेक्ट्स को देखना है जो जिनको हमने एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है उस प्रॉब्लम एरिया को। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम, यानी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं या थ्योरेटिकल कर रहे हैं। अगर आपकी जो रिसर्च है वो प्रैक्टिकल है तो आपने क्या करना है कि रिपोर्ट्स को रीड करना है, प्रीवियस रिसर्चेज़ जो हैं उनको फॉलो करना है, और उन लोगों से बात करनी है जो मतलब हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जिन जो हमारी फ़ील्ड है, हमने जो रिसर्च टॉपिक लिया है, उससे रेलेवेंट जो फ़ील्ड या ऑर्गनाइज़ेशन में लोग काम कर रहे हैं, हमने उन लोगों से बात करनी है। हम इसमें क्या देख सकते हैं कि परफ़ॉर्मेंस के साथ क्या इश्यूज़ हैं, यानी एफ़िशिएंसी के साथ क्या इश्यूज़ हैं, और वो कौन-कौन से प्रोसेसेज़ हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर हमने देखना है कि एरियाज़ ऑफ़ कंसर्न अमंग प्रैक्टिशनर्स, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एरिया ऑफ़ कंसर्न क्या है। उसके बाद हम देखना है कि डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ़ पीपल, कि जो मतलब स्पेसिफ़िक पीपल हैं, जो स्पेसिफ़िक ग्रुप है, उन्होंने कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ ऑलरेडी फ़ेस की हैं और हमने किन-किन से बचना है। फिर बात आ जाती है थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम की। थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम अगर आप कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने जो एग्ज़िस्टिंग रिसर्चेज़ हैं उनको रीड करना है, थ्योरीज़ को रीड करना है, जो डिबेट्स हैं उनको रीड करना है, ठीक है? फिर आपने वो गैप फाइंड करना है जो हमारी एग्ज़िस्टिंग नॉलेज के अंदर है। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि वो फिनोमेना या कॉन्टेक्स्ट जो अभी स्टडी नहीं किया गया। उसके बाद आपने कंट्राडिक्शंस देखनी है कि बस 2 या 2 से ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स के दरमियान कौन-कौन सी कंट्राडिक्शंस पाई जाती हैं। फिर आपने वो सिचुएशन या रिलेशनशिप को देखना है जो अभी तक वेल अंडरस्टूड नहीं है, जिसको अंडरस्टैंड करना बाकी है। फिर आपने उन ट्रबलिंग क्वेश्चंस को देखने हैं जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हो सके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम। जब आपने बाकी ऊपर वाले स्टेप्स कर लिए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम के बारे में डीपली पढ़ना है। उसमें आप क्या देख सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड को पढ़ सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के जो प्रॉब्लम है वो किसको अफ़ेक्ट करती है, ये प्रॉब्लम न्यूली डिस्कवर्ड है या वेल एस्टेब्लिश्ड है या नहीं। फिर आपने देखना है कि जो रिसर्च है, कौन-सी रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है। मतलब इस तरह के आपने बैकग्राउंड्स को देखना है। फिर आपने क्या देखना है कि स्पेसिफ़िसिटी और रेलेवेंस, यानी मतलब कौन-सी पर्टिकुलर प्लेस है, टाइम है या ग्रुप है, जिनके ऊपर हमने फ़ोकस करना है। तो इसमें रेलेवेंस देखनी है और इसमें देखना है कि ये कितनी स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को नैरो डाउन कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ़ॉर्मूलेट करना है। उसके कौन-कौन से स्टेप हैं, यानी हमने जब रिसर्च प्रॉब्लम को फ़ॉर्मूलेट करना है तो उसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफ़ाई अ जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं। अब ये वो टॉपिक भी हो सकता है जो ऑलरेडी आप जिसके साथ फ़ैमिलियर हो, आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बारे में आप हमेशा से क्यूरियस रहे हों। यानी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। जब आपने वो आइडेंटिफ़ाई कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि लिटरेचर को रिव्यू करना है। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू है ये आपकी हेल्प करेगा उन गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करने में जो आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो फिर आपने उस इश्यू या प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन-सा प्रॉब्लम है, और आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो और स्पेसिफ़िक हो, और हमारी स्टडी से जो हमारी फ़ील्ड ऑफ स्टडी है उससे रेलेवेंट भी हो। फिर आपने क्या करना है कि स्टेट द रिसर्च क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की बेस पे आपने एक रिसर्च क्वेश्चन को स्टेट करना है, यानी उसको बयान करना है
जो हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर रहा हो, ठीक है। ये जो रिसर्च क्वेश्चन है ये क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप यानी आपका क्या मकसद है उसको भी ये आइडेंटिफाई कर रही हो, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल और अचीवेबल हो। ये ना कि हम मतलब अचीव ही उन्होंने कर सकें, यानी अचीवेबल होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक द फिजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च। फिजिबिलिटी का मतलब है कैपेबल, यानी वो काम आया कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया तो फिर आपने यानी रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपने क्या करना है कि उस रिसर्च की फिजिबिलिटी भी चेक करनी है, यानी वो हो सकता है या नहीं हो सकता। आपने रिसोर्सेज, टाइम, बजट, यानी वो सारी चीज़ों को कंसिडर करना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और हमारी रिसर्च में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके हमने आंसर्स करने हैं, या वो सारे मेथड्स आपने देखने हैं। मतलब ओवरऑल आपने इसकी फुल फिजिबिलिटी देखनी है, रिसोर्सेज देखने हैं, टाइम, बजट, सारा कुछ आपने देखना है। जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, रिवाइज़ या रिफ़ाइन करना है। मतलब जब सारा कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने रिवाइज़ करना है और देखना है कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं चेंज हैं, किस डायरेक्शन में हमने इसको लेके जाना है, यानी जो सारी चीज़ें नेसेसरी हैं उसको आपने रिवाइज़ करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।